नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह बड़ी खबर आप सबको मिल चुकी होगी। वादे के मुताबिक मैं सुबह 10 बजे हाजिर हूं। मेरा इरादा तो था हर रोज की तरह ये दिल्ली से छपने वाले 12-13 अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, क्या हेडलाइन है। हालांकि हर अखबार में विकास दुबे के बारे में हेडलाइन है और खबरें हैं, कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। वादे के मुताबिक मैं बताना तो ये चाहता था, लेकिन आपके साथ हमें भी खबर मिली कि विकास दुबे कुख्यात गैंगस्टर 8 पुलिस वालों का कातिल मारा गया। अब उसके मारे जाने के साथ ही वो सारे राज, वो सारी कहानियां, वो सारे रिश्ते, वो सारे कनेक्शन क्या विकास दुबे के साथ दफन हो गए। कहा यह जा रहा था कि विकास दुबे अगर राज उगलेगा, विकास दुबे अगर अपने कनेक्शन के बारे में नेताओं से, पुलिस वालों से और बीते 30 सालों में कैसे उसका आपराधिक सफर में किसने क्या मदद की, उसके पीछे पैसे वाले कौन थे, वर्दी वाले कौन थे, खादी वाले कौन थे, ये सारी जानकारियां विकास दुबे से पुलिस को मिल सकती थी। लेकिन अब विकास दुबे मारा गया। कैसे मारा गया, इसको लेकर भी कुछ सवाल है। सबसे अहम यह है कि क्या विकास दुबे ने पूछताछ में पुलिस को कुछ ऐसी बात बताई, अब तक एसटीएफ को कोई ऐसी जानकारी मिली, या उसके पहले ही मारा गया। और अगर कोई जानकारी मिली तो क्या वो सार्वजनिक होगी और उस पर कोई कार्रवाई होगी, ये सारी बात आगे की। लेकिन सबसे पहले उसके मारे जाने की बहुत नाटकीय ढंग से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, करीब करीब उसी जगह जहां कल उसके एक करीबी गुर्गे प्रभात का एनकाउंटर हुआ था, जिसे फरीदाबाद में पकड़ा गया था। पुलिस उसे ले जा रही थी, यूपी पुलिस, फरीदाबाद पुलिस ने सौंपा था और उसके बाद रास्ते में कहा गया पुलिस के मुताबिक कि गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और उसके बाद वो उतर के भागने की कोशिश करने लगा और उसमें एनकाउंटर हुआ। उसने भी गोली चलाई और एनकाउंटर में वो मारा गया, हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। ये पुलिस की एक स्थायी थ्योरी है जो दशकों से इस देश में चलती है। लेकिन खैर, मारा गया, गैंगस्टर था, विकास दुबे का साथी था, पुलिस वालों का कातिल था, उससे किसी की कोई सहानुभूति नहीं। सवाल सिर्फ एनकाउंटर पे है कि जैसे उसका एनकाउंटर हुआ या विकास दुबे के बाकी 5 साथियों का एनकाउंटर बीते 5 दिनों में हुआ है, इसी का डर विकास दुबे को था। इसलिए वो भागता हुआ फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचा। कैसे कैसे पहुंचा, ये कहानी मैं कल के वीडियो में भी बता चुका हूं। और कल उसको महाकाल मंदिर में मंदिर के गार्ड्स ने पकड़ा या उसने खुद को पकड़ने जैसी स्थिति पैदा की और उसके बाद रात को एसटीएफ गाड़ियों के काफिले के साथ लेकर एसटीएफ, यूपी एसटीएफ चली, कानपुर जा रही थी। रास्ते में अभी मैं देख रहा था आज तक पर, सबसे अगर मैं कहूं तो एक कायदे से जानकारी आज तक के संवाददाता हैं अरविंद ओझा, हमारे साथ भी अरविंद ने लंबे समय तक काम किया है। अरविंद ओझा जो बता रहे थे उसके हवाले से सस्पिशियस उसमें भी है कि वो अपनी टीम के साथ जा रहे थे, एसटीएफ के काफिले के साथ फॉलो करते हुए, जैसे कि रिपोर्टर ऐसे मामलों में करते हैं। कानपुर शहर में दाखिल होने से थोड़ा पहले एक गांव है, एक इलाका है, मैं देखता हूं, नाम भूल गया उसका, वहां पहुंचने से थोड़ा पहले कुछ किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर पहले फासला बना दिया गया मीडिया की गाड़ियों से और एसटीएफ की गाड़ियों से। इनको दूर किया गया कि नजदीक न चले। ये लोग पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद जो अरविंद ओझा ने बताया कि उसके बाद अचानक 5-10 मिनट का फासला था जिस गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, और जब वहां पहुंची इन लोगों की गाड़ी तो पता चला एक गाड़ी पलटी हुई है। वहां कुछ एसटीएफ के हथियारबंद जवान थे। पूछताछ में एक जवान ने बता दिया कि इसी में विकास दुबे भी था और गाड़ी पलटी, उसे भी गोली लगी है, भागने की कोशिश की, हॉस्पिटल में। अब जो कहानी आ रही है उसके बाद एसएसपी कानपुर ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद वो पिस्तौल छीनकर भाग रहा था, उसको सरेंडर करने को कहा गया। उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की जिसमें 4 सिपाही घायल हो गए और उसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया, उसके सिर और कमर में गोली लगी, ये एसएसपी कानपुर के मुताबिक, और विकास दुबे मारा गया। अब जो विकास दुबे कल वहां मंदिर के गार्ड के सामने सरेंडर कहें या गिरफ्तारी हुई, जैसे भी आप जो भी तय कर लीजिए, लेकिन जो कुख्यात विकास दुबे वहां आसानी से गिरफ्तार हुआ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जिनके पास लाठी डंडे भी नहीं थे उनसे गिरफ्तार हो गया,
उनके सामने उसने अपना नाम भी कबूल कर लिया। जो तस्वीरें वीडियो आप देख रहे हैं कल से, उसमें आराम से 3 प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं, एक होमगार्ड वाला चलता हुआ जा रहा है, किसी ने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा है। और उसके बाद मीडिया के सामने अंदर और बाहर वो बोलता रहा है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, क्योंकि इसी का उसको अंदेशा था। वो विकास दुबे एसटीएफ के साथ जा रहा है और उसके बाद गाड़ी पलटती है, रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश करता है और उसके बाद जब उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है तो फायरिंग करता है और वो मारा जाता है। उसको भी पता होगा कि यहां भागेगा या फायरिंग करेगा या पुलिस वाले का हथियार छीनेगा, और गाड़ियों का काफिला है, दर्जनों पुलिस वाले हैं हथियारबंद AK-47 वाले, तो बच नहीं सकता। तो जो बचने के लिए 1500-1600 किलोमीटर का सफर तय करता रहा, 5 दिन तक लुका छिपी का खेल करता रहा, फरीदाबाद से छिपकर उज्जैन भागा 750 किलोमीटर, मंदिर में नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी जिसकी हुई, वो क्या हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था? ये एक सवाल है। हो सकता है ऐसे गैंगस्टर करते हैं, मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं। किसी की विकास दुबे से सहानुभूति नहीं है। जो इतना कुख्यात और दुर्दांत कातिल हो, अगर वो छीनने की हथियार कोशिश किया, भागने की कोशिश किया, उसका वही अंजाम होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पुलिस की जो थ्योरी है, क्या वही थ्योरी सच है? ये आने वाले समय में इसके बारे में पता चलेगा। अलग अलग जगह अलग अलग जानकारियां हैं। मैं जी न्यूज देख रहा था, जी न्यूज में ये खबर बता रहे थे कि रिपोर्टर को मैं देख रहा था, इससे आपको पता चलेगा कि कितने तरह की कहानियां। जी न्यूज में एक रिपोर्टर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चलती गाड़ी में ही उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश की और उसके बाद उसी में गाड़ी पलट गई और उसके बाद फिर भागने की कोशिश की। एसएसपी ने कहा गाड़ी पलट गई, तब उसने पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पलटी हुई गाड़ी में घायल वो भी रहा होगा अगर गाड़ी पलटी इस तरह से डिवाइडर से टकरा कर। तो इसकी क्या थ्योरी है आगे आएगी, योगी आदित्यनाथ शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल दफन हो गए, कुछ राज दफन हो गए। असली बात वो है, कुख्यात था, मारा जाना था, यह अंदेशा था। वो तो वहां उज्जैन में था, इसलिए कल उसकी तस्वीर वीडियो और एक दिन वो जिंदा रहा। अगर वो पकड़ा जाता तो ये पहले लोग कह रहे थे कि वो मारा जाएगा, जैसे उसके 5 लोग मारे गए लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब उसके गैंग के लोग हैं, ये वो कुख्यात लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों को मारा। लेकिन अब जो राज दफन हो गया, क्या उन राज से पर्दा उठेगा? क्या जिस ढंग से उसके बहुत सारे लोग मददगार थे, यूपी पुलिस में मददगार थे, उसने कल भी कहा कि सिर्फ चौबेपुर थाना नहीं और दूसरे थानों में उसके मददगार लोग थे, जिस तरह से फाइनेंसर्स कुछ थे, जिस तरह से पॉलिटिशियंस कुछ थे, जिस तरह से उसका करीबी जय वाजपेयी जो उसका खजांची था, उसके पैसे के हिसाब किताब करता था, जो पान की दुकान और प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हुआ, जो बीते 7-8 सालों में विकास दुबे के साथ उसकी पार्टनरशिप में या उसका जो भी कैशियर का काम करते ही हुए या उससे जो भी धंधे पानी से विकास दुबे वसूली से एक खनन माफिया के तौर पर जो भी पैसे कमाता था, उसको ठिकाने जय वाजपेयी लगाता था। जय वाजपेयी की गाड़ियां ही पकड़ी गई थी, ऑडी और दूसरी गाड़ियां। जय वाजपेयी से एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी की कई तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी। वो तस्वीरें अलग अलग मौकों की थी, वर्दी में भी, सिविल ड्रेस में भी, सार्वजनिक जगहों पर भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो जय वाजपेयी और अनंत देव तिवारी का रिश्ता, जय वाजपेयी विकास दुबे का रिश्ता, विकास दुबे और विनय तिवारी जो एसओ हैं उनका रिश्ता, विकास दुबे और उस थाना का एक और दारोगा जिसको गिरफ्तार किया गया उसका रिश्ता, जिसने फोन करके बताया था कि डीएसपी तुमको मारने आ रहा है, इस बार आर पार कर लो। तो ये सारे रिश्तों के रिश्ते ऊपर क्या इस राज से पर्दा उठेगा? क्या यह जानकारी अब मिलेगी? विकास दुबे तो मारा गया। वो जिस ढंग से कल उसने कहा मैं कानपुर वाला विकास दुबे, और पीछे से पुलिस वाले ने एक थप्पड़ भी मारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोलने के लिए बेताब था फंसने के बाद? क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आई कि वो उसने तैयारी की थी कि जो पुलिस वाले मारे गए, उन पुलिस मारे गए क्या जिनको मारा उसने बेरहमी से, उसने और उसके साथियों ने, उनकी लाश जला दी जाए ताकि कोई सबूत न रहे। उसने कहा भी कि कुछ और थानों में उसके मददगार लोग थे, उसे किसने इन्फॉर्म किया ये भी कहा। ये सारी बातें खबरों के तौर पर कल शाम आई, जो उसने पूछताछ में कबूला। लेकिन ये वो बातें जो सब लोग जान रहे हैं, जो 5 दिन से मैं भी वीडियो में बता रहा हूं, अखबारों में, हेडलाइंस में, सब जगह है। सवाल ये उठता है, विकास दुबे के सरपरस्त क्या अब वो सब बच जाएंगे? क्या एसएसपी अनंत देव से उनके रिश्ते के बारे में कोई जानकारी मिलेगी? क्या विकास दुबे से जय वाजपेयी के जरिए क्या काम होता था ये जानकारी मिलेगी? अब तो नहीं मिलेगी,
चला गया, और अगर मिली तो क्या मिली? तो ये कुछ सवाल है, और इन्हीं सवालों के साथ ये अहम है कि जो शख्स, अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, जैसे उमाशंकर सिंह ने एक वीडियो डाला कल वाला और लिखा कि कल जब किसी ने हाथ भी नहीं पकड़ा था तो दौरा तक नहीं, आज हथियारों से लैस पुलिस वालों के बीच भागने की कोशिश की, विकास सच में बोरा गया था। ऐसे संजीव पालीवाल एक सीनियर जर्नलिस्ट है आज तक में, उन्होंने लिखा सब कुछ स्क्रिप्टेड है, विकास दुबे को अदालत तक पहुंचना नहीं था, 8 पुलिस वालों को मारकर उसने खुद डेथ वारंट साइन किया था, पर यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल उठेंगे जरूर। साक्षी जोशी जर्नलिस्ट हैं न्यूज 24 में, उन्होंने भी लिखा हथियार छीनने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग की, चारों ओर से घेरा गया, आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की पर नहीं माना, फिर वो मारा गया, काफिला लंबा था, पलटी वो गाड़ी जिसमें विकास था। ये साक्षी ने लिखा। उसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, मिलिंद खांडेकर हैं जो आज तक के डिजिटल एडिटर हैं, इन्होंने लिखा फिर वही कहानी, गाड़ी पुलिस की गाड़ी पलटी, आरोपी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने फायरिंग की, फर्क इतना कि कल जो एनकाउंटर कानपुर में हुआ उसमें गाड़ी खराब हुई थी, आज पलट गई। और उसके बाद एक दूसरा ट्वीट भी उन्होंने लिखा, फिर वही कहानी, पुलिस की गाड़ी खराब हो गई, आरोपी ने मौके का फायदा उठाया, पुलिस से पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश की, पुलिस फायरिंग में मारा गया। यूपी पुलिस का हाल देखिए, कानपुर की घटना के बाद भी पुलिस की मुस्तैदी देखिए कि आरोपी हथियार छीन लेता है, गाड़ी खटारा है सो अलग। हाँ, वो बेलेरो जैसी गाड़ी दिख रही है। ऐसे विनोद शर्मा एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो लिख रहे हैं वैसे टायर पंक्चर से भी काम चल जाता, पर इस बार गाड़ी ही पलट दी। मैं नहीं जानता इन सारे आकलन, कयास या कमेंट्स की हकीकत क्या है, लेकिन संदेह पैदा करता है कि कहीं ये एनकाउंटर तो नहीं था, कहीं इसकी ये स्क्रिप्टेड तो नहीं था, या सच में वैसा ही हुआ जैसा पुलिस बता रही है। ये अगर कोई जांच होती है तो पता चलेगा। फिलहाल मैं अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके बारे में मैं वो बता रहा हूं। लेकिन हां, एक बात है कि विकास दुबे के साथ ही वो सारे राज दफन हो गए, हो जाएंगे, क्योंकि जो वो खुलासे करता, जो वो बताता और वो सबूत के तौर पर खुद होता, वो सारे सबूत खत्म हो गए। अब अखिलेश यादव का बयान देख रहा हूं, राज खुलने के डर से सरकार पलटने से बचाई गई। जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं, देश के सभी जजों को, ये क्या खबर है पता नहीं, खैर। हाँ, जयंत चौधरी ने लिखा बीजेपी के ठोक दो राज में जजों की जरूरत नहीं। और अखिलेश यादव भी कुछ सवाल उठा रहे हैं, गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की थी, इसको लेकर कुछ सवाल हैं। और बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, वही टाइमिंग, तरीका और कल गाड़ी का पंक्चर होना। जो प्रभात दुबे को लेकर अगर पुलिस जा रही है तो पता है कि वो अगर वो छीनने की, भागने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूं, विकास दुबे से किसी की सहानुभूति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा हूं तरीके पे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सहानुभूति है। अगर उसने ऐसा किया तो सही किया, लेकिन सवाल उठता है अभी जरूरत इस बात की नहीं थी क्या कि विकास दुबे से तमाम तरह की जानकारियां हासिल की जाए, विकास दुबे से माफिया, खाकी और खादी का नेक्सस क्या है, 10 साल, 20 साल, 25 साल में कैसे फला फूला, इसकी जानकारी ली जाए। बीजेपी वाले सपा पर आरोप लगाते हैं, सपा वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, ये दोनों मिलकर बसपा पर आरोप लगाते हैं, हर दल में उसके रिश्ते रहे हैं। ये तस्वीरें, पिक्चर्स बीजेपी के मंत्री के साथ, बीजेपी के विधायकों के साथ, सपा का पोस्टर लगाकर उनकी पत्नी का पोस्टर वायरल हुआ। उसने खुद मायावती और बीएसपी से अपने रिश्तों की बात की, मेरे वीडियो में भी की है, कई नेताओं के उसने नाम लिए हैं। एक वीडियो हमने दिखाया था जो वायरल वीडियो, उसमें भी किया। ये सारे राज क्या विकास दुबे के साथ दफन नहीं हो गए? क्या ये सारे राज देश के सामने आने जरूरी नहीं थे क्या? अगर ये आते तभी पता चलता कि दरअसल विकास दुबे जैसा कोई शख्स बनता कैसे है, विकास दुबे के पीछे कौन होते हैं, विकास दुबे मुखौटा मोहरा होता है क्या, उसके पीछे नेटवर्क उसका कैसे चलता है, कैसे हिमाकत हो सकती है किसी विकास दुबे नाम के छुटभइये गैंगस्टर का, जो 25 साल पहले गैंगस्टर था, वो थाने में घुसकर किसी की हत्या करता है, जो बीजेपी शासित राज्य में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता है, और उसके बाद 6 महीने तक वो गिरफ्तार नहीं होता 2001 में। और जब वो गिरफ्तार नहीं हुआ था और जब उसने थाने में हत्या की थी, उस वक्त राजनाथ सिंह की सरकार थी, और उसके बाद जब वो बरी हुआ तो मुलायम सिंह की सरकार थी।
वो भागता रहा, बचता रहा, उसमें हर गवाह हॉस्टाइल हो गया। थाने के 25 पुलिस वाले, जिसमें 5 इंस्पेक्टर थे, वो भी हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। वो हर मामले में बरी होता गया, गवाह पलटते गए। ये क्या खेल है? ये तंत्र क्या था? कौन उसके मददगार थे? इन सारी जानकारियों, इन सारी बातों का पता तब चलता जब विकास दुबे से लंबी पूछताछ होती, चाहे जिस भी तरह से होती, और उसके बाद वो खुलासे होते। उसके कॉल डिटेल्स, जो बार बार मैं भी कह रहा हूं, कुछ और लोग कह रहे हैं, 5 साल के उसके कॉल डिटेल्स, किससे कैसे रिश्ते, उस कॉल डिटेल्स के आधार पर फिर उससे पूछताछ कि अगर तुम्हें ये 20 नेताओं ने या प्रधानों ने या वर्दी वालों ने फोन किया तो उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था। लेकिन वो सारी चीजें पूछताछ किससे करेंगे? कॉल डिटेल निकला भी तो क्या पता चलेगा किसने किसको कॉल किया, क्यों किया? तो एक सवाल ये है कि ये सारे राज विकास दुबे के साथ दफन हो गए, और विकास दुबे कैसे पकड़ा गया उसको लेकर कल काफी कहानी मैं बता चुका हूं। आज भी बहुत सारी चीजें अखबारों में छपी थी कि 1200 किलोमीटर के सफर में विकास दुबे को किसी ने नहीं रोका। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी थी। सफेद बलेरो से पहुंचा था वो, साथ में 2 लोग थे, 2 लोग जो सुरेश और बिट्टू भी थे। एक और दिलचस्प कल की बात थी, वो बार बार बिट्टू बिट्टू कह रहा था। जब वो पकड़ा गया, जब गार्ड्स ने पकड़ा, कहा जा रहा उसके साथ बिट्टू नाम का आदमी था, वो वीडियो खुद भी बनवा रहा था। विकास दुबे वहां अपनी गिरफ्तारी, जो मंदिर के गार्ड्स ने उसको पकड़ा, गार्ड्स बार बार बोल रहा हूं, भले शिवराज सिंह चौहान ने शाबाशी एमपी के जांबाज पुलिस वालों को दे दी, पकड़ा गार्ड्स ने, और कैसे पकड़ा वो बहुत नाटकीय है। वहां बिट्टू को खोज रहा था, तो ये बिट्टू कौन था, वो बिट्टू कहां है, वहां उज्जैन गया तो किन लोगों के साथ गया, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। यही हेडलाइन भास्कर की आज थी, जो मैं अखबार में आपको दिखाता, जिसे 4 राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसे महाकाल के गार्ड ने पकड़ा। और उसके बाद इन सवालों के अभी तक कोई जवाब नहीं मिले। इसमें भास्कर ने कुछ सवाल पूछे हैं, वही सवाल जो अब ये सवाल का जवाब कौन देगा, किसको देगा। अलर्ट के बावजूद आरोपी उज्जैन कैसे पहुंचा, गिरफ्तारी हुई, आत्मसमर्पण का ड्रामा था, गिरफ्तारी के लिए मीडिया क्यों बुलाया, देखकर कतई नहीं लगा कि वो यहां फंस गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठे। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अभी उज्जैन के प्रभारी हैं। विकास की गिरफ्तारी से एक दिन पहले महाकाल थाना प्रभारी का तबादला संयोग है या षड्यंत्र, ये भी भास्कर में। ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी। हालांकि अब मारा ही गया, कहानी ही बदल गई। इसी में है एमपी ही क्यों चुना उसने सरेंडर के लिए। उसका आपराधिक नेटवर्क कानपुर और यूपी एमपी सीमा से बुंदेलखंड तक फैला है। हत्या के एक मामले में एमपी में फरारी काटी थी, इसलिए उसमें एमपी गया। और कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की बात है। मध्य प्रदेश के मंत्री का नाम इस प्रकरण में क्यों आ रहा है। यूपी में सरेंडर की संभावना न देख दूसरे राज्यों का रुख किया। एमपी में थे विकास के सियासी कनेक्शन। पुलिस के दबाव के बीच संरक्षकों से उज्जैन पहुंचने का इशारा। वो कौन लोग थे जो उसको उज्जैन ले गए। ऐसी बहुत सारी खबरें और जानकारियां आज भी छपी हैं। ऐसी बेफिक्री के हथियार नहीं था उसके पास कल जिस बेफिक्र होकर गया। और उसके बाद इसी में है नाटकीय गिरफ्तारी थी। माना जा रहा है कि साथियों के एनकाउंटर से विकास को अपनी जान का डर सता रहा था, इसलिए वो सार्वजनिक जगह पर अपनी गिरफ्तारी चाहता था। और अगर उसको एनकाउंटर का डर था और वो सार्वजनिक जगह पर गिरफ्तारी उसने ऐसे प्लान की या गया या देखा गया जैसे भी, क्योंकि वो उस तस्वीर से साफ है कि वो वहां अकेला किस ढंग से तस्वीर खींची जा रही। कल के वीडियो में मैं बता चुका हूं। वो आदमी फिर पिस्तौल छीन के भागने की कोशिश कर रहा था, जब उसको पता था कि एसटीएफ वाले मार देंगे, क्योंकि उसके बाकी 4-5 साथी मारे जा चुके हैं। बट फिर भी उसने ऐसा जोखिम मोल लिया, तो थोड़ी हैरत की बात है। विकास को मिला सफेद कारोबारियों का साथ। अब यही मैं बात बता रहा हूं कि जिन लोगों का साथ अब तक विकास को मिलता रहा है, राजनीतिक, अमर उजाला ने छापा है, राजनीतिक संरक्षण के साथ कारोबारियों का भी साथ मिला। शहर से लेकर दिल्ली, फरीदाबाद और एमपी में उनको इन्हीं लोगों ने संरक्षण दिया। शराब के इसमें कुछ कारोबारी हैं, उज्जैन के शराब कारोबारी ने दी थी शरण। तो ये सत्ताधारी दल के कई नेता भी रडार पर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद विकास कई सत्ताधारी नेताओं के संपर्क में रहा है। पूछताछ में भी उसने ये जानकारी दी। तो क्या ये पता चलेगा कि वो सत्ताधारी नेता कौन थे। एनकाउंटर के खौफ से कैसे सहमा दहशतगर्द, जिसकी जानकारी मैं कल बता चुका हूं। उसके बाद उसने कैसे प्लान किया था डेड बॉडी को जलाने का। 75 जिलों की पुलिस और एसटीएफ को मात देकर वहां पहुंचा। तो ये सारी चीजें कल भी हम लोग बात कर चुके हैं। 5 एनकाउंटर पर भारी पड़ा
भारी पड़ा विकास का सरेंडर, माफ करें 40 राउंड फायरिंग के बाद ढेर हुआ बउआ, जो उसका दोस्त था, या उसके गैंग का आदमी था। तो ये सब जानकारियां हैं। फिलहाल इस वीडियो का मकसद से आपको साथ में ये भी बता दूं कि रोज 10 बजे सुबह अखबारों में छपी खबरों में क्या छपा क्या छिपा, खास खबरें, और ऐसे मैं 12, 13, 15 अखबार लेकर बैठता हूं और इन अखबारों का सारा लबोलू आप सुबह अगर मेरे साथ आधे घंटे 20 मिनट बिताएं तो आपको पता चलेगा, हर रोज सुबह 10 बजे। और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में इससे बहुत दिलचस्प और खास जानकारियां भी आपको मिल सकती है। तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल विकास दुबे की कहानी पर नजर रखेंगे कि उसके एनकाउंटर में कुछ और कहानी है क्या, क्योंकि तरह तरह की कहानियां हैं। सिर्फ एक बात अहम है कि मीडिया को फासले पर क्यों रखा, और अगर मीडिया को फासले पर रखा 20 किलोमीटर दूर, तो अचानक 20 किलोमीटर दूर जो घटना हुई वो किसी ने देखा क्यों नहीं। हालांकि एक चश्मदीद का एक बयान भी सुन रहा था, कहीं वो कह रहा था मैंने गोली की आवाज सुनी, गाड़ी पलटने को तो नहीं देखा, गोली की आवाज सुनी और पुलिस वाले ने वहां से हटा दिया। और बाकी एनकाउंटर पर सवाल अपनी जगह है, लेकिन कुख्यात गैंगस्टर था, उससे कोई सहानुभूति नहीं। अगर उसने पुलिस का रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर के अलावा कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन सवाल यही है, क्या इतना जोखिम वो मोल ले सकता था? क्योंकि कल भी गाड़ी पंक्चर हुई, आज गाड़ी पलट गई और उसके बाद वो मारा गया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। कुछ और जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं वापस आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।